नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में यूजीसी नेट का ये पेपर है जून 2019 का। ठीक है, जून 2019 का है, नए पैटर्न पे ये है पेपर। और आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन देखें, क्योंकि अब इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और 200 नंबर का क्वेश्चन है। बाकी एक मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ था जिसमें मैंने परीक्षा का पैटर्न बता दिया था कि 100 क्वेश्चन आपके आएंगे आपके सब्जेक्ट से, और जो 200 नंबर के होंगे। ठीक है, और 50 क्वेश्चन आपके आएंगे जो सबके लिए आते हैं कॉमन, वो सबके लिए क्वेश्चन होंगे। और वो जो है आपको उसमें 100 नंबर का होगा, और कुल 300 नंबर का आपका पूर्णांक कितना है, कुल 300 नंबर का होगा। ठीक है, और 300 नंबर में से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे जो है आपके सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर सबका बहुत अच्छा नहीं आता। मान लीजिए किसी की रीजनिंग कमजोर है और किसी को और कुछ चीजें कमजोर है, तो उसमें थोड़े से लोग कम स्कोर कर पाते हैं। लेकिन अगर आपने अपना सब्जेक्ट अच्छी तरीके से कर लिया और उसमें आपने थोड़ा कम स्कोर किया तो आपका सिलेक्शन इसमें आपका निश्चित रूप से आप इस परीक्षा को पास कर लेंगे। ठीक है, और तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी वो पहले की वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत आपको हेल्प मिलेगी, लेक्चर वीडियो, क्वेश्चन आंसर सभी तरीके की वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके पहले की वीडियो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपका ये सेकेंड पेपर है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को, ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो भारतीय संविधान, ठीक है, संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को, ये है संघीय अधिकार को दिया है, राज्य सरकारों को दिया है, संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया है, या न संघीय राज्य सरकारों को दिया है। तो हमारा इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों को संघीय सरकार को दिया है। ठीक है, और संघीय सरकार को ये प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से नियुक्त हो जाना पड़ता है 6 मास बाद, या 1 वर्ष बाद, या 2 वर्ष बाद, या 3 वर्ष बाद। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है 6 मास बाद। यानी संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का सदस्य नहीं है वह मंत्री, तो उसे 6 माह के बाद उसे मंत्री पद से नियुक्त हो जाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, किस राज्य का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही प्रतिनिधित्व जो है इसका है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत अधिक है और जनसंख्या के अनुपात में ही इसका निर्धारण सीटों का होता है दोनों सदनों का, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण क्या है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। ठीक है, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, दोनों का और ये कारण जो है दोनों ही सही है और इसका सही स्पष्टीकरण है। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति द्वारा होता है, उपराज्यपाल द्वारा होता है, गृह मंत्री द्वारा होता है, प्रशासक द्वारा होता है। हमारा राइट आंसर है ये राष्ट्रपति द्वारा। संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है, क्योंकि सभी संघ राज्य क्षेत्र जो है राष्ट्रपति के अभिकर्ता एजेंट के रूप में कार्य करते हुए प्रशासन द्वारा प्रशासित होते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 239 में यह वर्णन किया गया है इसका कि राष्ट्रपति प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अपने द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासन के माध्यम से जो है करेगा, और जितना उसे राष्ट्रपति ठीक समझता हो तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सचिव विधि मंत्रालय, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो 6 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है,
क्योंकि भारत सरकार के जो मुख्य विधिक सलाहकार होते हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, और जबकि ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये होता है उनका सहायक, ठीक है, ये सहायक होता है, लेकिन ये होते हैं अटॉर्नी जनरल, मुख्य विधि परामर्शदाता। 7वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरस हैं, जो नागरिक हैं, तो ये कहाँ के नागरिक हैं? 7वां क्वेश्चन का राइट आंसर है ये पुर्तगाल के नागरिक हैं ये, ठीक है, एंटोनियो गुटेरस जो है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचन सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? ठीक है, किसने प्रतिबंध लगाया था? 8 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है संविधान का 52वां संशोधन कानून। अगर आपने मेरी टीजीटी और पीजीटी के लिए जो मैं पढ़ाया था उसमें से अगर आपने क्वेश्चन किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा, ठीक है, और ये क्वेश्चन आया भी था। तो संविधान का 52वां जो संशोधन है इसके द्वारा दल बदल जो नीति थी उस पर प्रतिबंध लगाया गया था, और इसका 52वां संविधान संशोधन द्वारा संशोधन के रूप में 1985 में यह लाया गया था, ठीक है, राजीव गांधी सरकार द्वारा लाया गया था ये, राजीव गांधी सरकार द्वारा। और ये कब लाया गया था? 1985 में, ठीक है, 1985 में 52वां संविधान संशोधन लाया गया था, और इसमें यह प्रावधान है कि दल बदल इसके द्वारा दल बदल पे रोक लगा दी गई, और इसमें प्रावधान है कि दल बदल के लिए किसी दल के कम से कम 1/3 सदस्यों का उस दल में होना अनिवार्य है। कितने सदस्यों का होना अनिवार्य है? 1/3 सदस्यों का उस दल में होना अनिवार्य है दल बदल कानून के लिए, दल बदल के लिए, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक कानूनी अधिकार? तो भी क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, और बहुत देखिए आप, बहुत 19 का पेपर है लेकिन बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, जबकि थोड़ा सा यूसी नेट का क्वेश्चन टफ होता है, काफी टफ आता है। और 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है यह कानूनी अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार तो है ही नहीं, मौलिक अधिकार पहले था, जो हमारे 7 अधिकार थे तो उसमें शामिल था, लेकिन बाद में फिर 6 अधिकार हो गए, और 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को कब हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटाया गया था, ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से? तो हमारा 10th क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, धार्मिक स्वतंत्रता से, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 25, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, अमेरिका संविधान में बिल ऑफ राइट्स का किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? अमेरिका संविधान में 13वें संशोधन द्वारा, 14वें या 15वें या प्रथम 10 संशोधनों द्वारा? तो 11th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, प्रथम 10 संशोधनों द्वारा जोड़ा गया है संविधान में अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। और इसमें सन 1791 में प्रथम 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया, और इसका अनुकरण आयरलैंड, जापान, भारत और अन्य अनेक देशों द्वारा भी किया गया है। नेक्स्ट है, चीन ने स्वीकार किया है बहुदलीय पद्धति, द्विदलीय या एक दलीय या दल रहित पद्धति? तो चीन ने क्या स्वीकार किया है? इसने स्वीकार किया है एक दलीय पद्धति, ठीक है, चीन में क्या है, एक दलीय पद्धति को इसने मान्यता दी है, जबकि भारत में बहुदलीय पद्धति अपनाई गई है, ठीक है। बहुदलीय पद्धति किस में अपनाई गई है? भारत में अपनाई गई है, यहाँ पे बहुत सारे दल हैं। और द्विदलीय पद्धति कहाँ अपनाई गई है? ये अपनाई गई है अमेरिका में, अमेरिका में द्विदलीय पद्धति अपनाई गई है, ठीक है, और ये चीन है एक दलीय पद्धति। 13 क्वेश्चन है, उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है, यह कथन किसका है? फ्रीडरिक, नॉर्थकोट, पार्किंसन, फ्रेडरिक टेलर, एल्टन मेयो? 13 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है बी, नॉर्थकोट पार्किंसन। निम्न में से किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, भारत? 14 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है अमेरिका,
लूट प्रथा के रूप में। किस देश में नौकरशाही की शुरुआत हुई? तो अमेरिका में हुई। और 15 क्वेश्चन, निम्न में से संविधान द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? कार्यपालिका की शक्तियां, शासक व शासित के बीच संबंध, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना, उपयुक्त सभी। 15 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, कार्यपालिका की शक्तियां भी हैं, शासक और शासित के बीच संबंध होना चाहिए, और विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना, उपयुक्त सभी इसमें सुनिश्चित है। नौकरशाही की नियुक्ति का आधार है, 16 क्वेश्चन है, अस्थाई, अस्थाई, विशेष कार्य की समाप्ति तक, और दिन के दिन वेतन पर, यानी दैनिक वेतन। और 16 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, अस्थाई आधार। नौकरशाही की नियुक्ति का आधार क्या है? अस्थाई आधार। 17 क्वेश्चन है, पोस्ट कार्ड की अवधारणा दी गई है। ठीक है, पोस्ट कार्ड की अवधारणा दी गई है लूथर गुलिक द्वारा, एल.डी. वाइट द्वारा, बिलोबी द्वारा, गिलक्राइस्ट द्वारा। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है लूथर गुलिक द्वारा। पोस्ट कार्ड की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? लूथर गुलिक द्वारा। 18 क्वेश्चन है, भारत में एपलेबी समिति की स्थापना हुई थी निम्नलिखित में सुधार करने के लिए। कैबिनेट प्रणाली द्वारा, केंद्र राज्य संबंध, आंग्ल भारतीयों हेतु विशेष प्रावधान, भारतीय प्रशासन। और राइट आंसर हमारा है डी, भारतीय प्रशासन। भारत में एपलेबी समिति की स्थापना हुई थी, भारतीय प्रशासन। नेक्स्ट है, भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है? राजस्व जुटाना, विधि और व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण, सहभागिता, पूर्ण प्रबंधन। तो 19 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, विधि और व्यवस्था। भारत जैसे विकासशील देश में समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका क्या होती है? शासन और व्यवस्था, कानून और व्यवस्था। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन था? तो कौन था संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सेक्रेटरी जनरल? डॉग हैमरशोल्ड, कोफी अन्नान, यूथान, टिया ट्यूबेली। तो राइट आंसर हमारा है ट्यूबेली। ठीक है, 1 फरवरी 1946 की बात है, 1 फरवरी 1946। ठीक है, 1946 में ये नॉर्वे के थे। ये कहाँ के थे? ये ट्यूबेली, ये थे नॉर्वे के, और इन्हें नॉर्वे के थे, और इन्हें प्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ को इनका प्रथम महासचिव इनका नियुक्त किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, ट्रिगवेली को। 21 क्वेश्चन है, किसी संशोधन द्वारा समाजवाद धर्मविरोधी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो समाजवाद और धर्मविरोधी को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? 1976 में। ठीक है, 1976 में। और टीजीटी पीटी का अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें भी आपने ये पढ़ा होगा, और ये क्वेश्चन आया भी था टीजीटी के एग्जाम में। ठीक है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, सर्वोच्च न्यायालय के प्रति। तो जो मंत्रिमंडल होता है वो हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, 22 क्वेश्चन है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 75(3) में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 75(3) में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट विश्लेषित किया जा सकता है किस नाम से? विशुद्ध संघवाद, शास्त्रीय संघवाद, अर्ध संघवाद या प्राचीन संघवाद। 23 राइट आंसर हमारा है शास्त्रीय संघवाद। 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? जाति, क्षेत्र, धर्म, राष्ट्रीय दृष्टिकोण। तो कौन से हैं ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2 और 4। जाति, क्षेत्र और राष्ट्रीय दृष्टिकोण जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये। 25 क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? विधायिका को, मंत्रिमंडल, न्यायपालिका, प्रेस। तो न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दबाव समूहों का स्वभाव होता है राजनीतिक दल के रूप में, न्यायपालिका के रूप में, समूह अभिकरण के रूप में, अधिक सरकार के रूप में।
तो राइट आंसर हमारा है डी, अदृश्य सरकार के रूप में। और एस ई फाइनल ने दबाव समूहों को अदृश्य सरकार कहा था। किसने कहा था? एस ई फाइनल ने, ठीक है, एस ई फाइनल ने कहा था दबाव समूहों को अदृश्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, तो संविधान के भाग सेकंड में, ठीक है, कौन से भाग है? सेकंड, और भाग सेकंड 256 से 263 में ये वर्णित है। 28 क्वेश्चन निम्नलिखित में सही मिलान कीजिए तथा सही उत्तर सही कूट चुने। और स्तंभे स्तंभी तो हम थोड़ा सा देखेंगे इसमें। और गोलकनाथ जो केस है वो किससे संबंधित है? वो मौलिक अधिकार से। और शमशेर सिंह केस है किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अधिकार से। और मिनर्वा सिंह केस है, मिनर्वा मिल केस सी, और ये हमारा संबंधित है राज्य के नीति से तत्वों से। और उसके बाद केशवानंद भारती जो केस है वो है आधारभूत संरचना का सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। 29 क्वेश्चन है, संसद में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन आता है, जो आपका यूसी नेट का फर्स्ट पेपर होगा उसमें भी ये क्वेश्चन आता है, और वैसे भी कई बार टीजीटी में, पीजीटी में, हर एग्जाम में पूछ लेता है, और बीसीएस वगैरह में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। प्रश्नकाल एवं अन्य कार्यों में प्रारंभ होने के समय के बीच की अवधि सरकारी पक्ष को प्रदत्त समय जिसमें वह सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देता है। और संसद के अधिवेशन और आगामी अधिवेशन के बीच का समय कार्यस्थगन प्रस्ताव होती निर्धारित समय। 29 का हमारा राइट आंसर है, 29 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये है ए, ठीक है। प्रश्न काल एवं अन्य कार्यों के प्रारंभ होने के समय के बीच की अवधि, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। और उसके बाद संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, विधि मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तो संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। संविधान का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। 31 क्वेश्चन है, भारतीय संसद के 2 सत्रों में कितना अंतर होता है? ठीक है, कितना अंतर होना चाहिए? 6 माह का, 6 महीने का अंतर 2 सत्रों के बीच होना चाहिए। और 32 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 32 क्वेश्चन है, और हमारा 32 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि 6 अधिकार है हमारे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और इस तरीके से हमारे 6 अधिकार हैं, ठीक है। बेल्जियम और हॉलैंड किन देशों के बीच मध्यवर्ती राज्य का कार्य करते थे? फ्रांस और इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी और इंग्लैंड, स्पेन और डेनमार्क। 33 क्वेश्चन है, और राइट आंसर हमारा है फ्रांस और इंग्लैंड। बेल्जियम और हॉलैंड किन देशों के बीच मध्यवर्ती का कार्य करते थे? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच मध्यवर्ती का कार्य करते थे, मध्यस्थता का। भारत में विधायिका निम्न में से किस देश के नमूने पर निर्मित हुई? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। 34 क्वेश्चन है, और हमारा राइट आंसर है ब्रिटेन। भारत में जो विधायिका है किस देश के नमूने पर निर्मित हुई है? तो ब्रिटेन के नमूने पर निर्मित हुई है। 35 क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रहता है, लेकिन वह अपने पद से इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकता है, जिसे वह संबोधित करेगा। किसे संबोधित करेगा वो? 35 क्वेश्चन है। राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य को, राष्ट्रपति को, स्पीकर को, भारत के प्रधान न्यायाधीश को। और 35 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो है हमारा 35 क्वेश्चन है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, राष्ट्रपति को, ठीक है। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपनी अवधि, और राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र दे सकता है और संबोधित भी करेगा। नेक्स्ट है, एक देश तब गणतंत्र कहा जाता है जब वहां लोकतंत्र होता है, लिखित संविधान होता है, निर्वाचित राजाध्यक्ष होता है या संसद सर्वोच्च होती है। तो 36 का राइट आंसर है सी, निर्वाचित राजाध्यक्ष होता है, उसे गणतंत्र कहा जाता है। 37 क्वेश्चन है, वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति है? कानून की शक्ति, नैतिकता की शक्ति, न्यायालयों की शक्ति, नीति शास्त्र की शक्ति। 37 क्वेश्चन है, और हमारा राइट आंसर है 37 का कानून की शक्ति,
कौन सी शक्ति होती है वैधानिक अधिकारों के पीछे? कानून की शक्ति। 38 क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का, शक्ति सिद्धांत का, सामाजिक समझौता सिद्धांत का। तो 38 का हमारा राइट आंसर है डी, सामाजिक समझौता सिद्धांत का। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग किसका है? सामाजिक समझौता सिद्धांत का। ठीक है। 39 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान प्रारूप समिति का सभापति कौन था? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के सभापति, अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 40 क्वेश्चन है, भारतीय संसद निर्मित होती है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा, राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा, राज्यसभा, लोकसभा एवं अटॉर्नी जनरल द्वारा, किसके द्वारा निर्मित होती है? राज्यसभा, लोकसभा, निर्वाचन आयोग द्वारा। तो 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। संसद के 3 अंग होते हैं, 3 अंग हैं संसद के, और क्या है? पहला राष्ट्रपति, ठीक है, दूसरा क्या है? राज्यसभा, तीसरी क्या है? लोकसभा। ठीक है। तो इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है, लोकसभा। तो संसद जो होती है, भारतीय संसद निर्मित होती है इन तीनों के द्वारा। 41 क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के कितने दिन पश्चात उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकारी को सौंप देने चाहिए? 41 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 30 दिन। ठीक है। 42 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? और ये होते हैं 15। 5 होते हैं अस्थाई। ठीक है, 5 अस्थाई होते हैं और जो है 10 होते हैं वो अस्थाई होते हैं। ठीक है, 10 होते हैं अस्थाई। ठीक है, 15 होते हैं कुल। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग में निहित है। भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में निहित है? तो संविधान के भाग 1 में, 2 में, 3 में, किस में निहित है? या संविधान के भाग 4 में। 43 क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा है डी, संविधान के भाग 4 ए में जो है ये निहित है मौलिक कर्तव्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 44 का हमारा राइट आंसर है अनुच्छेद 32 में दिया गया है, और इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, न्यायिक समीक्षा से, स्वतंत्र न्यायपालिका से, जनहित विवाद से। 45 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है 45 का डी, जनहित विवाद से। न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित विवाद से। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व राजनीतिक दलों का नहीं है? संगठन, मौलिक सिद्धांतों से असहमति, संवैधानिक पद्धति, राष्ट्रीय हित। तो 46 का हमारा राइट आंसर है बी, मौलिक सिद्धांतों से असहमति। 47 क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित कर दे सकता है? उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके दे सकता है? तो ये दे सकता है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है। 48 क्वेश्चन है, यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसे सोने दो क्योंकि वह जग गया तो दुनिया को हिला देगा। यह कथन किसके बारे में था? फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन। 48 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है चीन। ठीक है। 49 क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? 5, 10, प्रतिनिधि संख्या क्षेत्रफल के हिसाब से 2। 49 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है 2। ठीक है, प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो 2 चुने जाते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन। तटस्थ राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे संघर्ष में भाग नहीं लेते हैं और दोनों युद्धरत पक्षों में अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? लास्ट की प्लेटो, अरस्तु, लॉरेंस। तो 50 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है लॉरेंस। और यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 50 क्वेश्चन आज इसमें कंप्लीट हो गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।